स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं लिमिट के बारे में, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट में हमने आपके पास एक सिंपल लिमिट निकालने के लिए बता चुका हूँ, और उसके बाद मैंने एक फार्मूला भी बताया, जो फार्मूला को यूज करके लिमिट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने आपको लिमिट निकालने के लिए बताया मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग्स टू -3 x + 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर देखें क्यों फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर इसलिए निकालेंगे, ये देखेंगे 0/0 का फॉर्म हो गया। ये आप -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर 0 हुआ, ये कितना हुआ आपके पास -9 हुआ। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो वैल्यू हुआ, ये -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, और 4 3 जा -12, तो टोटल 0/0 का फॉर्म है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में ये बताया था, अगर p ऑफ x और q ऑफ x दोनों 0 हो जाए तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालते हैं कैसे? ये होगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू -3, ये होगा x + 3 एक ब्रैकेट में डिवाइड बाई, ये ब्रेक करेंगे 3 × 1 = 3, कितने में ब्रेक होगा x² + 3x + x और +3। ये इस तरीके से हुआ। अब आगे चलते हैं, इसमें दोनों में कॉमन ले लीजिएगा। क्या कॉमन होगा? x को कॉमन लेंगे, फिर आगे क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू -3 x + 3 डिवाइड बाई, इसमें से x को कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा x + 3 + 1 को कॉमन लीजिएगा तो x + 3 आया। तो ये आगे डिस्कस करते हैं। इसमें ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू -3। अब यहां पर देखेंगे x + 3 है, x + 3 को रिकॉमन लेते हैं, तो x + 3 डिवाइड बाई x + 3 को हमने कॉमन लिया तो कितना बचेगा x + 1 बचा। तो यहां पर ये फैक्टर हो गया। फैक्टर हो गया तो जैसे ही फैक्टर होगा, ये जो फैक्टर 0 कर रहा था वो आपके पास कैंसिल आउट होगा। अब यहां पर मिला आपको लिमिट x टेंडिंग्स टू -3, उसके बाद 1 डिवाइड बाई x + 1 बचा। अब जब इसको डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं तो ये फाइनाइट आ रहा है। जब फाइनाइट आ रहा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर होगा विच इज इक्वल टू, वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो तो होगा 1 डिवाइड बाई -3 और +1, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। ये -1/2 आपके पास आंसर आया। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट y टेंडिंग्स टू 0 5y³ + 8y² डिवाइड बाई 3y⁴ - 16y²। अब यहां पर देखेंगे, अगर y की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपके पास मिल क्या रहा है 0/0 मिल रहा है। 0/0 मिल रहा है, इसका फैक्टर हम करते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग्स टू 0। यहां पर देखेंगे ये y² इसमें कॉमन हो रहा है, तो इसको कॉमन निकालिएगा। y² को कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 5y + 8 डिवाइड बाई, इसमें भी से y² कॉमन निकालिएगा तो ये मिलेगा आपके पास कितना 3y² - 16। ये आपके पास फैक्टर इसका होगा। तब यहां पर ये देखेंगे, ये y² से कैंसिल हुआ, तो आपको मिलेगा ये लिमिट y टेंडिंग्स टू 0 5y + 8 डिवाइड बाई 3y² - 16। ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो y की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक हो जाएगा आपके पास 5 × 0 + 8 डिवाइड बाई 3, आपके पास क्या हो जाएगा 0 - 16। ये 0 हुआ, ये 0 हुआ तो कितना है आपके पास
8 डिवाइड बाई 69, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी -16, आंसर कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, -1/2 आ गया। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू -2 -2x -4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2x²। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे x टेंडिंग्स टू कितना है, -2 है, तो ये देखेंगे ये इसका फैक्टर है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये फैक्टर है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करिएगा, देखिए वैल्यू क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, x², यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, -2, तो कॉमन लीजिएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू -2 को हमने कॉमन लिया, तो कितना बचेगा, x प्लस में 2 मिलेगा, डिवाइड बाय, यहाँ पर हम x² को कॉमन लेंगे, तो x² को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x² कॉमन लिया तो x प्लस में कितना हुआ, 2। अब ये देख रहे हैं जो जीरो कर रहा था वो आपके पास क्या हुआ, फैक्टराइज हो गया। अब जब फैक्टराइज हो गया तो आपके पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हुआ, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू -2 डिवाइड बाई x²। अब ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो क्या आएगा आपके पास आंसर, आएगा -2 डिवाइड बाई -2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 4, इसको कैंसिल करेंगे 2, आंसर कितना है, -1/2 आ गया। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3x² प्लस 2x माइनस 15 डिवाइड बाई x² माइनस 5x प्लस 6। यहां पर देखेंगे x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 0/0 दे रहा है, ये हो जाएगा 9 और हो जाएगा 6, 9 और 6 कितना होगा, 15 माइनस 15 प्लस 15 0, और इधर भी होगा 0/0 फॉर्म, इसको फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, ये कितने में ब्रेक होगा, 5 और 3, ये हो जाएगा x² प्लस में 5x माइनस 3x माइनस 15 डिवाइड बाई, ये कितने में ब्रेक होगा, 2 और 3 में, x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ये आपके पास, इसको इस तरीके से फैक्टर किया, इसमें कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3, इसमें से x को कॉमन लेंगे, x प्लस 5, इसमें से -3 को कॉमन निकालिएगा, तो कितना बचेगा, x प्लस में 5 डिवाइड बाई, यहां से कॉमन क्या हो रहा है, x को कॉमन निकालिएगा, तो हो जाएगा x माइनस 2, -3 को कॉमन निकालिएगा, तो हो जाएगा x माइनस 2। अब इसमें x प्लस 5 रिकॉमन, इसमें x माइनस 2 रिकॉमन निकालो, तो होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 x प्लस 5 और x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 और x माइनस 3। अभी देख रहे हैं जो फैक्टर था उस पर कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या मिला, कैंसिल होने के बाद ये मिला लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 x प्लस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 मिला। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 प्लस 5 8, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, आंसर इज 8/1 विच इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आया कितना, 8 आ गया। लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x रेज टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस 1। इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा, ये हो जाएगा, यहां पर भी देखेंगे तो ये 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। इसका फैक्टर हम लोग करते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, ये हो जाएगा x² माइनस 1 डिवाइड बाई, सॉरी इनटू x² प्लस 1, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा a² प्लस a² माइनस b² का फार्मूला a प्लस b और a माइनस b, इसका आपके पास फैक्टर होता है x माइनस 1 और उसके बाद x² प्लस x प्लस 1 होता है।
इसको फिर से फैक्टराइज करो, फिर से फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1, इसको फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से फार्मूला लगाओ, x माइनस 1 और हो जाएगा x प्लस 1 और हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपके पास फैक्टर आ गया। तो यहां पर आप देखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। अब आपके पास जो मिला वो मिला लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, ये हो जाएगा x प्लस 1 और उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपको मिल गया फाइनल। जब फाइनल ये मिला तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है, x टेंडिंग्स टू 1, तो x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 और उसके बाद कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हुआ आपके पास, ये 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 4 बाई 3। ये मेरे पास अगला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 9 x डिवाइड बाई x माइनस 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 होगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है अपने पास a क्यूब माइनस b क्यूब, क्योंकि 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab और प्लस में b स्क्वायर, तो ये फार्मूला इसका हुआ। ठीक है, अगर आप चाहो तो फार्मूला देख लो, ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू ये होता है a माइनस b और उसके बाद a स्क्वायर प्लस ab और प्लस में b स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखेंगे x माइनस 3 इसमें से कॉमन हो रहा है, कॉमन निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 और उसके बाद 1 अपॉन x माइनस 3 कॉमन हो रहा है, मिलेगा कितना 1 माइनस 9x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 हुआ, इस तरीके से है। इसका मल्टीप्लाई इधर करो फिर इसका देखिए क्या आता है, तो यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 ये हुआ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 माइनस 9x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 हुआ। यहां पर देखेंगे ये 9x से 9x कैंसिल हुआ, जब कैंसिल हुआ तो आगे देखिएगा आपको मिलेगा कितना लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3, यहां पर क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, ऐसा हुआ। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखिए क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x टेंडिंग्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x माइनस 3 और ये आएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, ये देख रहे हैं, ये आपके पास आ गया यहां तक लिमिट। अब आगे की बात हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। यहां पर देखेंगे अगर x की वैल्यू रखेंगे तो ऊपर क्या है, ऊपर देखेंगे ऊपर म्हणजे यहां पर ये px है, यहां पर वैल्यू रखा 3 के 0 हो गया, तो px क्या है आपके पास, आपको पता है, क्या पता है px इज नॉट इक्वल टू 0 बट क्या दिया हुआ है यहां पर qx इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है लेकिन ये 0 के इक्वल है, तो उस केस में मैंने आपको बताया हुआ था क्या होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में यहां पर क्या आया, इस केस में आया लिमिट डज नॉट
एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ में? क्योंकि हमने आपको जब बताया हुआ था थ्योरम बताया था कि px की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन qx मींस न्यूमरेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर आपके पास 0 है, तो उस केस में लिमिट की वैल्यू क्या करेगी? एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि एग्जिस्ट तब करेगा जब ये फाइनाइट वैल्यू आएगा। ऊपर क्या आ रहा है? 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। ऊपर आ रहा है कितना? 18 डिवाइड बाय 0 विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। तो इन्फिनिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है। जब ये कुछ भी हो सकता है तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये आपका क्या रेशनलाइजेशन के सॉरी उसमें फैक्टराइजेशन के केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अपने पास अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1। अब हम देखिए डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आता है? ये वैल्यू रखा तो ये 8 हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 16। दिख रहा है ना? 16 और ये होगा 8 और 8 16। तो आपके पास क्या है? ये आपको विच इज इक्वल टू आ गया 0 डिवाइड बाय, अगर यहां पर वैल्यू रख रहे हैं तो कितना रहा है? ये हो जाएगा 4 माइनस 1, कितना रहा है? 3। तो ये देख रहे हैं ना, ये इस केस में आपके पास क्या आ रहा है? वैल्यू तो फाइनाइट आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है? न्यूमरेटर 0 आ रहा है। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। क्या आंसर होगा? इसको आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x टेंडिंग्स टू 2, x को अगर कॉमन लिया जाए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 है डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1। ये देख रहे हैं ना, इस केस में डायरेक्ट हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट क्योंकि फाइनाइट आ रहा है मेरे पास, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास? 2 और ये हो जाएगा कितना? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 और प्लस में 4। देख रहे हैं ना, ये भी 8 ये भी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। तो आंसर कितना है? 2 इंटू 0 डिवाइड बाय 3। तो आंसर क्या है? ओवरऑल 0 आ गया। तो ये 0 आपके पास क्या होता है? फाइनाइट होता है। तो दैट्स व्हाई आंसर आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग्स टू 0 x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x प्लस डेल्टा x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहां पर आप देखेंगे अगर वेरिएबल किसको लेंगे तो वेरिएबल किसको चूज किया जाएगा? डेल्टा x केवल वेरिएबल है, और यहां पर x क्या है? x यहां पर क्या है? एक कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। डेल्टा x बिहेव और क्या है आपके पास? वेरिएबल है, और x जो है कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग्स टू 0। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? सॉरी प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा x माइनस में कितना हो जाएगा? 2x, और यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस 2 इंटू डेल्टा x, और ये कितना है? प्लस में 1, और ये बचा कितना आपके पास? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x। यहां पर देखिए कैंसिल क्या रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 को कैंसिल कर दिया। अब आपके पास मिला क्या? जो मिला उसको लिख दीजिएगा। हाँ, इधर देखेंगे ये आपको 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, ये 2x और ये डेल्टा 2x, ये इतने कैंसिल हो। तो आपके पास जो वैल्यू मिली लिमिट डेल्टा x टेंडिंग्स टू 0, ये क्या है? डेल्टा x का स्क्वायर और प्लस में 2x इंटू डेल्टा x, ठीक है, और उसका कितना दिया हुआ है? हाँ, 1 मिनट, आपके पास माइनस में 2 इंटू डेल्टा x डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है? डेल्टा x दिया हुआ है। ये आपको आया कैलकुलेशन के बाद। अब यहां पर देखेंगे डेल्टा x सभी जगह कॉमन है, कॉमन लेकर कैंसिल कर दो। इसको लिख सकते हैं लिमिट
डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टू 0, डेल्टा एक्स को कॉमन लिया तो कितना मिलेगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस में कितना मिला यहाँ पर 2 डिवाइड बाई क्या है यहाँ पर डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल होगा, अब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0, सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 प्लस में 2x और माइनस में 2, तो आंसर कितना आया 2x माइनस 2, या 2 को कॉमन ले लो तो x माइनस 1। ये आपके पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू √2 x स्क्वायर प्लस x √2 माइनस 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 3x √2 प्लस 4। तो यहाँ पर देखा जाएगा ये वैल्यू √2 रखा जाए तो ये जो आ रहा है निकल कर कितना रहा है 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो करने का मतलब इसका फैक्टर करना पड़ेगा, चलिए फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू √2, ये देख रहे हैं माइनस 4x, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2 रूट में 2x माइनस रूट में 2x और माइनस में 4 डिवाइड बाई हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 रूट में x माइनस 2 रूट 2x माइनस में रूट 2x और प्लस में 4, क्योंकि इसका फैक्टर कर दिया। तो यहां पर देखेंगे इन दोनों में से x को कॉमन लीजिएगा, कॉमन ले लो तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू √2, इसमें से x को कॉमन लेंगे कितना बचेगा x प्लस में 2 रूट में 2 माइनस √2 यहां से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई, इसमें से x कॉमन लीजिएगा तो कितना मिलेगा x माइनस 2 रूट 2 माइनस में √2 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा कितना x माइनस 2 रूट 2, ये आपके पास कॉमन निकला है। अब इसमें देखेंगे ये वैल्यू इसमें रिकॉमन लीजिएगा, ये वैल्यू इसमें रिकॉमन लीजिएगा तो मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू √2, इसमें से कॉमन लीजिएगा x प्लस 2 रूट 2 को कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या मिला x माइनस में √2 डिवाइड बाई, इधर कितना मिलेगा x माइनस 2 रूट में 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √2। ये फैक्टर हो गया, जब फैक्टर हो गया तो यहाँ पर देख रहे हैं ना ये इससे कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले एक बार लिमिट लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू √2, वैल्यू को लिखिएगा x प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू x की वैल्यू कितनी है √2 है तो x के लिए √2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू √2 प्लस 2 रूट 2, रूट में 2 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा रूट में 2 माइनस 2 रूट 2, ऊपर कितना है 3 रूट में 2 डिवाइड बाई माइनस √2, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा -3। ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई आपके पास दिया हुआ x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 12। अब x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देख रहे हैं ना ये 8 ये 14 हो जाएगा और 7 2 जा 14, तो कहने का मतलब 14 प्लस 14 माइनस 14 0 है। इधर देखिएगा इधर भी रखेंगे तो ये भी आपके पास क्या है 0/0 आ रहा है। अब यहाँ पर 0/0 आ रहा है तो कहने का मतलब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, जब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर निकालने के लिए क्यूबिक रूट का सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो कहने का मतलब x में बताया था मैंने ना x माइनस 2 क्या है आपके पास एक फैक्टर है, तो ये फैक्टर निकाल देते हैं फिर उसको आगे लिखते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आएगा x स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में 2x², ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हुआ तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस में 7x प्लस 6। अभी देखेंगे कितना बार जाएगा यहाँ पर, प्लस में 2x तो कितना हो जाएगा 2x², और आपके पास कितना हो जाएगा माइनस में 2 2 जा 4x, उसका कितना हो जाएगा देखिए 4 2 जा ये सॉरी ये 2x बाहर आया, फिर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x, अब ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हुआ कितना है माइनस 3x प्लस 6, अब कितना बार जाएगा -3, कितना जाएगा -3x माइनस प्लस में 3 प्लस में 6, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हुआ। तो इसका फैक्टर अपने पास कितना है, इसका फैक्टर हो जाएगा आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 x माइनस 2, और क्या फैक्टर है इसका फैक्टर है x² प्लस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई, अब ये देखेंगे जब x की वैल्यू 2 रखने के बाद 0 आ रहा है तो x माइनस 2 इसमें भी एक फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइड करेगा x क्यूब माइनस 7x² प्लस 16x माइनस 12, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा x², तो कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस में 2x² माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल हुआ, कितना मिला आपके पास माइनस 5x² प्लस 16x, ठीक है -5x को ले जाओ तो कितना हो जाएगा -5x² प्लस में 10x, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हुआ तो कितना आएगा 6x माइनस 12, आंसर कितना जाएगा प्लस 6, तो जाएगा 6x माइनस 12, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हुआ। तो यहां पर देखेंगे इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर कितना आया x माइनस 2 आया, और उसके बाद कितना है x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि x माइनस 2 से x माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो गया। आगे फर्दर यू कैन राइट डाउन लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 x² प्लस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x² माइनस 5x प्लस 6, ये देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके से। अब यहां पर देखेंगे अब x की वैल्यू फिर डायरेक्ट रखो तो ये हो जाएगा 4, कितना 4 8 माइनस 3 5, मतलब 0 नहीं आ रहा है तो वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 6 हो, कितना आएगा 4 प्लस 6 माइनस 3 4 माइनस 10 प्लस में 6। तो यहां पर देखेंगे ये देख रहे हैं ना, ये 10 आ रहा है तो ऊपर जो आ रहा है 10 माइनस 3 यार 7 बाई कितना आ गया 7 बाई 0, यहां पर आ गया 7 बाई 0। जब 7 बाई 0 आया तो मैंने आपको बताया था इफ कंडीशन इसके लिए क्या था, कंडीशन इसके लिए था f ऑफ x एक आपके पास फंक्शन है जिसमें p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x लिया था आपने, ये लिया था। इन्होंने बोला हुआ है दो कंडीशन था, एक q ऑफ x दो कंडीशन था, ये आपके पास इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इज नॉट इक्वल टू 0, अभी तो क्या आ रहा है q ऑफ x इज इक्वल टू 0, अब ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो इस केस में दो चीज था, अगर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 और p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ये दो केसेस थे। जब ये देखेंगे ये केस रिपीट करेगा, मतलब q ऑफ x 0 है और ये 0 नहीं, तो इन दोनों केसेस को मिलाकर तो क्या होता था आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब आपके पास इधर देखेंगे आपको न्यूमरेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 है, तो उस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये अपने पास अगला क्वेश्चन है, इन्होंने दिया हुआ है
लिमिट y टेंडिंग्स टू 1/2 1 माइनस 8y क्यूब डिवाइड बाई y माइनस 4y क्यूब। अगर देखा जाए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0/0 आ रहा है, ठीक है, 0/0 आ रहा है, इसका हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे लिमिट y टेंडिंग्स टू 1/2, इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस 2y का क्यूब डिवाइड बाई, यहां से y को कॉमन ले लीजिएगा, y को कॉमन लेंगे कितना बचेगा 1 माइनस 4y स्क्वायर, 1 माइनस 4y स्क्वायर। अब ये इसको ब्रेक करिएगा तो यहां पर देखेंगे 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगले स्टेप में हम लिखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग्स टू 1/2। अब यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 2y और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में 2y और प्लस 4y स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर और ab डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर y इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसको, ऐसा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग्स टू 1/2 1 माइनस 2y, दूसरे ब्रैकेट में 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा y इंटू 1 माइनस 2y और 1 प्लस 2y, क्यों a माइनस b और a प्लस b। अब ये देखेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, अब जो फैक्टर 0 कर रहा था वो कैंसिल आउट हो गया, आप डायरेक्ट लिमिट रख दीजिएगा, ये होगा लिमिट y टेंडिंग्स टू 1/2 कितना दिया हुआ 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा y इंटू 1 प्लस 2y। ये आपके पास आंसर है इसका। आगे इसका फाइनल आंसर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्लस 2 इंटू 1/2 और प्लस में 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/2। ये देख रहे हैं ना, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 प्लस ये इससे कैंसिल हुआ 1 आया प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 1 प्लस ये इससे कैंसिल हुआ 1 आया, ये इससे कैंसिल हुआ तो कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है 3/2/2। ये आंसर हुआ कितना 3, आपका फाइनल आंसर आया 3 आ गया। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई इसमें से x को कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा x माइनस 1 माइनस में इसमें से भी x को कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा x को कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसका फैक्टर करते हैं और यहां से x दोनों में से को बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 बाई x को बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस में 1 डिवाइड बाई इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस में 2, ये कुछ इस तरीके से हुआ। इसको फैक्टराइज करके लिखिएगा तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 बाई x इन ब्रैकेट में x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1। आगे देखेंगे ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 1।
x माइनस 1 जो है दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये होगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 बाई एक्स इंटू x माइनस 1 को बाहर निकाला तो हो जाएगा x माइनस टू डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। तो यहां पर देखा जाए लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ब्रेक कर रहे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4 डिवाइड बाई, ये देख रहे हैं ना, सॉरी माइनस में 4x माइनस ना और माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाई x इंटू x माइनस 1 हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये इसका फैक्टर करना पड़ेगा मुझे आगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इसको ब्रेक करिएगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, ये हो जाएगा 3 होगा, 4 माइनस 1 3, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x सॉरी माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x इंटू x माइनस 1। अब इसका फैक्टर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं ना 0 बाई 0 का फॉर्मूला है। रखिएगा वैल्यू 1, ये 4 हो गया, 4 माइनस 4 0 होगा और नीचे 0 होगा। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 1। अब इधर हो जाएगा, इसको अगर इसका फैक्टर करेंगे तो ये आपके पास आएगा x माइनस 3 और x माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू x माइनस 1, x माइनस 1 6 माइनस 1 कैंसिल हुआ। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये आया लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x माइनस 3 डिवाइड बाई x, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, अब तो फाइनाइट हो गया। तो हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 सर कितना हुआ -2। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x रेज़ टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। आगे इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर देखेंगे अगर x की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये 0 बाई 0 दे रहा है, देख रहे हैं 0 बाई 0। तो कहने का मतलब x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। जब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। आइए तो इधर देखेंगे x माइनस 1 से फैक्टराइज करते हैं किसको, x रेज़ टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x सॉरी प्लस 2, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x क्यूब ले जाएंगे तो हो जाएगा x रेज़ टू 4 माइनस x क्यूब माइनस ये प्लस ये कैंसिल हुआ तो कितना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है। अब कितना जाएगा प्लस में x स्क्वायर, तो ये होगा x क्यूब माइनस में x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हुआ कितना है माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर और उसके कितना है प्लस में 2 दिया हुआ है, ये ला। अब यहां पर कितना हो जाएगा माइनस 2x बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और उसके बाद प्लस में 2x माइनस माइनस सॉरी प्लस और माइनस ये कैंसिल हुआ तो कितना है माइनस 2x प्लस 2, आंसर कितना जाएगा नेक्स्ट -2, ये आएगा माइनस 2x और प्लस में 2 माइनस सॉरी प्लस और माइनस कैंसिल होकर कितना है 0 है। अब ये देखेंगे न्यूमरेटर का फैक्टर तो हो गया, न्यूमरेटर का फैक्टर किया कितना है लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, इसका फैक्टर किया तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 और उसके बाद कितना आ जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 डिवाइड बाय, अब इसका भी एक फैक्टर है तो इसको भी आप क्या करेंगे यहाँ पर फैक्टराइज करके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए हम निकालते हैं इसका फैक्टर x माइनस 1 और ये दिया हुआ है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये है। अब यहां पर देखेंगे कितना जाएगा
एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हुआ, तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, वो भी माइनस में, और यह है 3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कितना बार जाएगा, माइनस में 4x बार जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 4x, ये प्लस ये माइनस कैंसिल और कितना हो जाएगा माइनस 7x, और उसके बाद कितना है प्लस में, सॉरी यहाँ पर कितना आया था, ये प्लस 3 है, सॉरी ये प्लस 3 है, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब ये कितनी बार जाएगा यहाँ पर माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, प्लस और माइनस कैंसिल होकर कितना है 0 आ गया अपने पास। तो इसका फैक्टर निकाला तो कितना है x माइनस 1 और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। यहाँ पर देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जा रहा है। अब आगे आपके फर्दर लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x क्यूब प्लस 3x माइनस 2x माइनस 2 डिवाइड बाई कितना है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब x की वैल्यू डायरेक्ट रखो, अगर 0/0 आ रहा है तो फिर से फैक्टर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 3, ठीक है 6, और ये कितना आ रहा है आपके पास माइनस में 4 आ रहा है, 6 माइनस 4 कितना है 2 आया, और ये भी 0 नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर रखो, तो कितना हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3x का स्क्वायर, सॉरी, तो आपके पास 3 माइनस में 2 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना है 1 प्लस 3 माइनस 2 और माइनस 2, ये कितना है 1 माइनस 4 प्लस 1, तो कितना हुआ 4, यह जाएगा कितना 4 माइनस 4 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना रहा है 2 माइनस 4, तो आंसर कितना आया 0 डिवाइड बाई माइनस 2, तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास ये कितना 0।